अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ब्लैंक हो, जीरो हो, तब भी कमेंट बॉक्स में बताओ, कोशिश करूंगा गाइड करने की कैसे अब आपको प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करनी चाहिए। अभी भी टाइम है, टाइम वेस्ट मत करो। जितना टाइम बचा हुआ, जैसे अभी सितंबर आ गया, ठीक है, सितंबर को निकाल दो, मिड टर्म चल रहे हैं, पूरा टाइम आपका मिड टर्म में निकल जाएगा, ठीक है, हाफ ईयरली एग्जाम जो आपके चल रहे हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब को भी इंक्लूड करो, मार्च में मेन सब्जेक्ट के आपके 5 मंथ्स, यू हैव 5 मंथ्स, स्टिल यू हैव 5 मंथ्स। अब इन 5 मंथ्स को अच्छे से अगर आप यूटिलाइज कर लोगे ना, तब भी आपका ये सिलेबस बड़े आराम से हो जाएगा, मैं करवा दूंगा, डोंट वरी। बट आप थोड़े सीरियस होने चाहिए। हाँ सर अब पढ़ना है, 5 महीने बचे हैं, पूरा हमने एकदम डट के मेहनत करनी है, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती अच्छे मार्क्स लेने के लिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, आज की छोटी सी वीडियो में मैं क्लास 12th का जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया उसको डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। कल ही सीबीएसई ने सर्कुलर निकाला, सभी सब्जेक्ट्स के सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपको मिल गए, चाहे आप क्लास 10th में हो चाहे क्लास 12th में हो, सभी सब्जेक्ट्स के अपने आप क्वेश्चन पेपर को देख सकते हो। सैम्पल क्वेश्चन पेपर किस तरह का आने वाला है फाइनल मार्च में जो 3 आवर्स का एग्जाम होगा। कल मैं थोड़ी देर के लिए लाइव आया था जिसमें मैंने थोड़ा आपको आइडिया दे दिया था कितनी सेक्शंस होंगी, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे। फिर मैंने क्लास 10th के लिए स्पेशल एक वीडियो बनाया था कि भाई आपके मैथ्स का जो 14 चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर में से कितने मार्क्स का आ रहा है, लॉन्ग आंसर कहाँ से आ रहा है, एवरीथिंग फॉर क्लास 10th। तो आज क्लास 12th के लिए वीडियो बन रही है जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपकी जो 2 NCERT हैं, यानी 2 जो बुक्स हैं आपके पास, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, पार्ट 1 कितने मार्क्स का है, पूरा बुक पार्ट 1 कितने मार्क्स का है, पार्ट 2 कितने मार्क्स का है, किस बुक का ज़्यादा वेटेज है, हर एक चैप्टर कितने मार्क्स का है, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, केस स्टडी के क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे। इन शॉर्ट डिटेल में पूरा पेपर, पूरा सैम्पल क्वेश्चन पेपर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आपको ये पता चल जाता है ना कि ये वाले चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है तो आप उस पर फोकस करते हो, और ऑब्वियसली करना भी चाहिए क्योंकि उसी से ज़्यादा मार्क्स मिलने हैं। अब कई बार क्या होता है कि किसी चैप्टर का वेटेज बहुत कम होता है, मे बी 3 मार्क्स या 4 मार्क्स, और आप उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हो। ऐसा नहीं करना है, ठीक है, वो भी मैं सब बताऊंगा कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। आज की इस वीडियो में पूरा सैम्पल क्वेश्चन पेपर को डिटेल में हम देखते हैं कि क्या क्या है उसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले सैम्पल क्वेश्चन पेपर का पूरा जो पैटर्न है, उसमें कितनी सेक्शंस हैं वो जानना बहुत जरूरी है। कल का आपको मैंने बता भी दिया, फिर से मैं आपको बताने वाला हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th वाले, सबसे पहले तो ये वीडियो यार क्लास 12th के सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो ताकि सबको पता चल जाए कि मैथ्स का क्या पैटर्न है। हाँ, उन्हीं के साथ शेयर करना जिन्होंने मैथ्स ले रखा है अब जिनका मैथ्स नहीं है तो कोई फायदा नहीं उनको भेजने का, मैथ्स वालों के पास ये वीडियो पहुंचानी है आपने। चलिए देखो, आपका जो मैथ्स का पेपर है उसमें टाइम तो पता आपको 3 आवर्स का एग्जाम होने वाला है, फुल सिलेबस आएगा आपको, और टोटल कितनी सेक्शन है उस पेपर में, 5 सेक्शन, ABCDE, ठीक है, 5 सेक्शंस टोटल हैं इसमें। और मार्क्स की अगर मैं बात करूं, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क है, 5 मार्क्स, ये क्वेश्चन का वेटेज रखा हुआ है। देखो, सेक्शन ए में 1 मार्क के क्वेश्चन है, सेक्शन बी में 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, सेक्शन सी में 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, सेक्शन डी में 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, और जो सेक्शन ई है इसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। सेक्शन ए में आप ये मान लो कि 20 MCQs हैं, ऐसा मान लो, 18 है बेसिकली, लास्ट के जो 2 हैं वो क्या है, असर्शन रीजन के क्वेश्चन है, बहुत इजी होते हैं, उनको भी MCQ आप समझ लो, पढ़ना है आराम से हो जाएगा, प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको, डोंट वरी। तो 20 MCQs आपको सेक्शन ए में मिलने वाले। अब MCQ सुन के आप खुश मत हो जाइएगा कि सर बहुत मजा है, टिक करना है, अरे भाई टिक करना है, सॉल्व करके टिक होता है, नॉलेज होगी तभी टिक होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी टिक होगा, इधर उधर से देख के टिक नहीं करना है ठीक है। तो ये 20 मार्क्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। MCQs के शॉर्ट ट्रिक आपको सीखने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि MCQ है लगे हो उसको आप देसी तरीके से करने और पूरा टाइम MCQs में निकाल दिया आपने, नो, MCQs को टैकल करने का तरीका होता है कि कैसे हमको शॉर्टकट अप्लाई करके उनको हैंडल करना है, ओके। तो सब हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, डोंट वरी। तो 20 मार्क्स की आपकी ये सेक्शन है। उसके बाद सेक्शन बी, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर, 1 लाइन 2-3 स्टेप्स में क्वेश्चन हो रहे होंगे, और ये आपके यहां रखे गए हैं 5 क्वेश्चन, यानी 10 मार्क्स की आपकी ये सेक्शन होगी।
सेक्शन सी में 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप है, 2-3 स्टेप्स बढ़ जाएंगे और तो 6 3 18 6 क्वेश्चन है इसके अंदर, 18 मार्क्स की आपकी ये सेक्शन है, सेक्शन सी। इंटरनल चॉइस भी दे रखा है, इंटरनल चॉइस में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी किया हुआ है सीबीएसई ने। जैसे जो सेकंड चैप्टर आपका आईटीएफ, उसके साथ और डाल दिया है रिलेशन एंड फंक्शन का, तो थोड़ा वेटेज में कंफ्यूजन हो गई है, लेकिन फिर भी मैंने अपने एंड से आपको जो बताना है आपने उसी को फॉलो करना है, वही आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है। देखें अभी बताऊंगा, पहले सेक्शन डी। सेक्शन डी में कितने मार्क्स के क्वेश्चन है? 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में, और कितने क्वेश्चन आने वाले हैं आपको? 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। इंटरनल चॉइस भी आपको इनमें मिलेगी, यू डोंट वरी। इंटरनल चॉइस मतलब ये वाला करो या ये वाला करो, ऐसे नहीं कि एनी 4 ये वाला करो या ये 2 क्वेश्चन में और रहता है, ठीक है। तो 5 मार्क्स के आपके 4 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 20 मार्क्स का वेटेज है सेक्शन डी का। उसका सेक्शन ई 4 मार्क्स के क्वेश्चन है एंड दे आर केस बेस्ड क्वेश्चन, और हैरान रह जाएंगे आप सैंपल क्वेश्चन पेपर को देखकर कि ये 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है केस बेस्ड, ये कौन से चैप्टर से आए और कितने चैप्टर में से आए 2 में से आए, 1 में से आए, सभी डाल दिए या अलग अलग चैप्टर से भी, अभी थोड़ी देर में बताने वाला, देखते जाओ। ये है आपके 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन हैं, तो 12 मार्क्स की आपकी ये सेक्शन हो गई। तो टोटल करेंगे तो 80 मार्क्स है, 80 मार्क्स ही आपको लेने हैं, बड़े मजे से आ जाएंगे। सैंपल क्वेश्चन पेपर देख के तो ये लग रहा है कि लड्डू सैंपल क्वेश्चन पेपर है, आपकी तैयारी उससे माशाल्लाह बहुत अच्छी है, आराम से फोड़ के आओगे आप फाइनल में, ठीक है। बाकी जो मेरे साथ इस चैनल के साथ जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं कि पार्ट 2 बुक में इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सबका लिंक दे दूंगा, सभी प्लेलिस्ट का। आपने प्लेलिस्ट पे बस क्लिक करना है, जैसे मानो चैप्टर 7 है, उसको क्लिक करो आप, सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। आपने चैप्टर मानो 8th करना है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, नहीं आ रहा आपको समझ कहीं से भी, आप मेरी एक बार वीडियो देख के देखो, ऐसे क्लियर हो जाएगा आपको, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सारे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। और कॉपी पे नोट्स उसके बनाते जाना। चैप्टर 3 मैंने कर रखे हैं पार्ट 2 बुक के। पार्ट 1 का मैट्रिक्स पूरा कर रखा है, डिटरमिनेंट पूरा कर रखा है, चैप्टर 5 पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर रखी है। उसके बाद कौन सा बचा? 3 4 5 हो गया। चैप्टर 6 की कुछ ही वीडियोस में बना पाया हूँ, ठीक है। बहुत बिजी शेड्यूल होता है यार, जितना हो सकता है मैं कर रहा हूँ, बट आप है कि जितना मैंने कराया कम से कम उतना ही कर लो, अगर कहीं और से नहीं कर पा रहे हो तो, ठीक है। चैप्टर जो 7 8 9 है वो तो पूरा डिटेल में आपको मिल जाएगा, कैलकुलस वाला, राइट। चलिए, तो ये आपकी 5 सेक्शंस, तो यहां पर इसका वेटेज देख लो, टोटल 80 बन गए, 20 और 10 30 एंड 20 50, 18 एंड 20 30, तो हो गए ये 80 मार्क्स। तो भाई 80 मार्क्स ही लेने आपको, बड़े मजे से आएंगे। जो आपके स्कूल टीचर है, जरा उनको प्रोजेक्ट, जो भी एक्टिविटीज, जो भी असाइनमेंट स्कूल टीचर आपको दे रहा है, टाइमली सबमिट कर दिया करो, क्योंकि 20 मार्क्स तो आपको वो स्कूल टीचर नहीं देने, आपके सब्जेक्ट टीचर ने देने। तो 20 आउट ऑफ 20 अगर आप लेना चाहते हो इंटरनल के, सब्जेक्ट टीचर को प्रॉपर असाइनमेंट प्रोजेक्ट सबमिट करने हैं टाइमली, ओके। चलिए अब बात करते हैं हम अपने चैप्टर्स की। चैप्टर्स देखो कैसे हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका रिलेशन एंड फंक्शन। अब देखो इसके आगे मैंने 5 लिखा है, इसका क्या मतलब है 5 लिखा है? इसका ये मतलब है कि जो लॉन्ग आंसर के 4 क्वेश्चंस आने, एक क्वेश्चन आपका रिलेशन फंक्शन में से डिफिकल्ट लगता है चैप्टर, डोंट वरी, बहुत इजी है, थोड़ा प्रैक्टिस करो। जो भी आपको ट्यूशन में, स्कूल में, कहीं भी पढ़ा रहे हैं, उनके पास जाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाओ। टाइम वेस्ट करने से थोड़े ना आपको चैप्टर्स आएंगे। अगर आप टाइम वेस्ट करते रहोगे फिर थोड़े ना ये 5 मार्क्स आपको मिलेंगे रिलेशन एंड फंक्शन के। बहुत इजी चैप्टर है, और मैक्सिमम तो डिलीट ही हो चुका है। कितना ही बचा है जो आपको करना है कितना ही बचा है। फर्स्ट 2 एक्सरसाइज करनी है अच्छे से, और मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस कर लेने हैं जो उस टॉपिक से रिलेटेड है, फर्स्ट 2 एक्सरसाइज के, ठीक है। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इसमें से आ रहा है। देखो इसका वेटेज 5 मार्क्स बन रहा है, इसका वेटेज 7 मार्क्स भी हो सकता है, क्योंकि यार इन दोनों चैप्टर के साथ ना, जैसे 2 मार्क्स का इधर रखा है, 2 मार्क्स का इधर रखा है, बीच में और डाल दिए। तो मैंने क्या किया, आप ये मान के चलो रिलेशन फंक्शन का आपका एक ही क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, आपने उसी के लिए काम करना है, ठीक है। नाउ द आईटीएफ सेकंड चैप्टर, इसका जो वेटेज है 3 मार्क्स है। अब ये जो 1 + 2 लिखा है, तो उसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि 1 मार्क जो एमसीक्यू बोल रहा है ना 20, एक एमसीक्यू आपको आईटीएफ में से मिलेगा,
यहां सैंपल क्वेश्चन पेपर में असर्शन रीजन का रखा हुआ है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का यहां से मिलेगा जो सेक्शन आपकी बी है, तो टोटल हो गए 3 मार्क्स, तो इसका वेटेज हो गया 3। तो अगर आप टोटल फंक्शंस की बात करते हो, जैसे सिलेबस में दिया होता है, टोटल आप फंक्शन की बात करते हो तो 8 मार्क्स का आपका ये फंक्शन है टोटल। डन। मैट्रिक्स को देखोगे तो ये 2 मार्क्स का है, लेकिन आप पूरा मतलब मैंने देखा एक क्वेश्चन वो डिटर्मिनेंट से ही ऐसे उसको मैट्रिक्स में रखा है उसने, ऐसे तो इसका वेटेज 1 नंबर जा रहा है, बट एक क्वेश्चन है नॉन सिंगुलर वहां लिखा है तो मैंने उसको मैट्रिक्स में डाल दिया है। तो आप मान के चलो कि सिर्फ 2 ही मार्क्स का वेट आ रहा है इसमें मैट्रिक्स में, ओनली 2 मार्क्स। तो अब जिस चैप्टर का वेटेज 2 मार्क्स है, आप उसको लगे रहोगे है 10 दिन, और जो जिसका वेटेज ज्यादा है उसको आप मिस कर दोगे तो नुकसान तो होगा ही ना। तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी होता है कि हर एक चैप्टर का वेटेज कितना है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी प्लानिंग बनती है, तभी तो मार्क्स आते हैं अच्छे। अब बिना प्लानिंग के लगे हो आप ऐसे नहीं करना है, ठीक है। जो बता रहा हूं इसको आपने फॉलो करना है। ये 2 मार्क्स का है, इसको आपने अच्छे से जो है टू द पॉइंट जो क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, जो सिलेबस है, बस उतना प्रैक्टिस करना है। ज्यादा असाइनमेंट नहीं इकट्ठी कर लेना कि बाद में सॉल्व ही ना हो मैट्रिक्स की। 2 नंबर का आ रहा है यार, समझ रहे हो ना मेरी बात? यस, यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो मैट्रिक्स आपका 2 मार्क्स का। इसके बाद आपका आ गया डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का वेटेज 8 मार्क्स का रखा हुआ है। 1 1 1 3 एमसीक्यूज है और लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन डिटर्मिनेंट्स में है। 4 क्वेश्चन आ रहे हैं लॉन्ग आंसर के, एक रिलेशन फंक्शन में से हो गया, एक आपका यहां डिटर्मिनेंट में से आ रहा है। 5 मार्क्स का लॉन्ग आंसर टाइप, ठीक है। ज्यादातर ये आपको मिलेगा मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करो, वर्ड प्रॉब्लम भी हो सकती है। चलिए, तो ये अगर अलजेब्रा की बात करूं तो 8 और 2 ये 10 नंबर का आपका टोटल अलजेब्रा बैठ रहा है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट आपका कैलकुलस स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 5 6 7 8 9 जो 5 चैप्टर्स हैं ये कैलकुलस के हैं। अब पूरा कैलकुलस कितने मार्क्स का है वो भी देख लेते हैं और चैप्टर वाइज भी देख लेते हैं। C&D कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जो आपका चैप्टर 5 है, इसका वेटेज यहां पर 5 मार्क्स का आ रहा है सैंपल क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग, ठीक। इसमें 3 एमसीक्यूज बैठ रहे हैं और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। 5 मार्क्स का इसका वेटेज आ रहा है। एंड AOD एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें डिलीट ही हो चुके हैं, 3 टॉपिक बचे हुए, मैक्सिमम मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और रेट ऑफ चेंज। टेंजेंट नॉर्मल डिलीट है, अप्रॉक्सीमेशन डिलीट है। 3 टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं और 10 मार्क्स का वेटेज है। ये आपके लिए अच्छी बात है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का 10 मार्क्स का वेटेज है। क्यों? क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर है यार, बहुत ज्यादा इजी है। जो भी फंक्शन है डिफरेंशिएशन तो उसको करना ही करना है, आगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स कैसे फाइंड करने हैं, मैक्सिमम मिनिमा कैसे ढूंढना है, रेट ऑफ चेंज क्या है, वो सब आप सीख ही रहे हो, दैट यू कैन डू। तो यहां पर 10 मार्क्स इसकी वेटेज है। और यहां पर आप ध्यान देने वाली बात है, एक क्वेश्चन आपका इसमें 2 मार्क्स का बैठ रहा है और 2 क्वेश्चन आपको यहां पर मैंने 4 मार्क्स के लिखे हैं। ये सैंपल क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल ऐसा ही है। अब 4 मार्क्स का क्या मतलब हो गया, जो केस बेस्ड क्वेश्चन आने वाले 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से ही है ना। अच्छी बात, रीडिंग करनी है, सिचुएशन है 3 उसमें सब पार्ट होंगे, 2 1 मार्क के होंगे, एक 2 मार्क्स का होगा। लगे ना लॉटरी आपकी। तो यहां पर 2 केस बेस्ड क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से मिलने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा इजी होंगे। मेरी बात आपको माननी पड़ेगी, बहुत ज्यादा इजी होंगे। सैंपल क्वेश्चन पेपर में भी इजी है, फाइनल आएगा उसमें भी इजी। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पर और बताना चाहता हूं, सैंपल क्वेश्चन पेपर तो आ गया, अब मार्केट में बुक्स भी आ जाएंगी सैंपल क्वेश्चन पेपर की। ये लो, आप भी बुक्स परचेज करोगे, है भाई। आपके लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर मैं खुद बनाना स्टार्ट कर दिया है, हर साल बनाता हूं। लास्ट ईयर भी बनाए थे, बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किए थे। इस साल भी मैं अपने सैंपल क्वेश्चन पेपर बनाऊंगा। 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर मैं बनाता हूं बिल्कुल CBSE पैटर्न के अकॉर्डिंग, और वो क्वेश्चंस उसमें रहते हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है। लास्ट ईयर भी मैंने बनाया था, पूरा पेपर यार बोर्ड का उन्हीं सैंपल पेपर में से आता है, उन्हीं सैंपल क्वेश्चन पेपर से आता है जो मैं बनाता हूं। तो आपको मार्केट से कोई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, मेरे से आपको सारे सैंपल क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। ओके, चलिए, तो ये देखिए, ये आपकी पार्ट 1 बुक हो गई। अब देखो आप पार्ट 1 बुक की जो वेटेज है वो कितनी निकल के आ रही है, वेटेज कितनी निकल के आ रही है, प्लस करो इनको। ये 8 नंबर, ये 10 नंबर हो गए, 4 चैप्टर 18 नंबर, और ये 15 नंबर के 2 ही हो गए, 18 और 15 33, 33 मार्क्स की आपकी पार्ट 1 बुक है। तो इसका मतलब जो पार्ट 2 बुक है उसकी वेटेज ज्यादा है
उसकी वेटेज ज्यादा है, उसमें इंटीग्रेशन भी है, प्रॉब्लम भी है, वेटेज भी ज्यादा रख दी है। तो भाई अब पार्ट 1 बुक तो चलो आपने कंप्लीट कर ही ली होगी, लेकिन पार्ट 2 बुक में अब और सीरियस हो जाना। अब पार्ट 1 में प्रॉब्लम है तो अभी उसको छोड़ो, पार्ट 2 बुक को परफेक्ट करो। 47 मार्क्स की आपकी पार्ट 2 बुक आ रही है, 47 मार्क्स की। उसमें इंटीग्रेशन कितने मार्क्स का है चलो देखते हैं। इंटीग्रेशन आपका 10 मार्क्स का आ रहा है, 1 MCQ 3 यानी ये जो 6 मार्क्स 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आने हैं, 3 तो उसमें इंटीग्रेशन के ही हैं। सेक्शन सी खतरनाक है, 3 क्वेश्चन इंटीग्रेशन के। आसान होंगे, चिंता नहीं करो, एनसीईआरटी परफेक्ट करो, बोर्ड का पेपर पूरा एनसीईआरटी से मिलता है आपको, ठीक है। तो 3 एंड 1 10 मार्क्स का आपका इंटीग्रेशन। उसके बाद आपका आ गया एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व्स। डिटेल में चैप्टर पढ़ा रखे हैं मैंने, इंटीग्रेशन ये तीनों चैप्टर डिटेल में पढ़ा रखे हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में 5 मार्क्स का लॉन्ग आंसर टाइप। तो टोटल 4 क्वेश्चन आने, 2 मैंने बता दिए, तीसरा वाला आपका ये हो गया, ठीक है, 5 मार्क्स का। ये आ गया आपका एप्लीकेशन ऑफ, एक ही क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में से, एरिया निकालो भाई विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छे से करो इस चैप्टर को। डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी 5 मार्क्स की है, बहुत इजी है, ये भी बहुत इजी है। 1-2 टॉपिक इसका डिलीट हो चुका है, जो बचा है वो बहुत ज्यादा इजी है, इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 2 इसमें MCQ आएंगे, एक आपका 3 मार्क्स आएगा, टोटल वेटेज इसकी 5 मार्क्स की बैठ रही है, ओके, 5 मार्क्स का ये। तो यहां तक आपका हो गया कैलकुलस। अब कैलकुलस की वेटेज निकालोगे तो वो कितनी आ रही है? कैलकुलस की वेटेज आपकी आ रही है 15 और 15 30 मार्क्स का, नहीं 30 कितना हो गए, जस्ट अ मिनट, 15 और 15 35 मार्क्स आपके कैलकुलस के, 35 मार्क्स। एक बार और देख लूं, 10 20, हाँ 35 मार्क्स आपका कैलकुलस है। यानी जो 5 चैप्टर्स है ना, चैप्टर 5 6 7 8 9, ये 5 चैप्टर आपके 35 मार्क्स है, लगभग 50% काम ये कर रहे हैं। अब बहुत से बच्चों को कैलकुलस में प्रॉब्लम आती है, सर डिफरेंशिएशन समझ नहीं आ रही, सर पढ़ा ही नहीं 11th में कुछ भी। तो भाई मैं आपको फिर बताता हूँ, मैंने इस चैनल के थ्रू चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन, वहाँ से आप शुरुआत करो, वहाँ से शुरुआत करो। सारे बेसिक फॉर्मूले मैंने वहाँ पढ़ा रखे हैं, कैसे अप्लाई करने हैं वो बता रखा है, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल क्या होता है वो सब मैंने बता रखा है। लेकिन आपका सिर्फ इतना ही काम है कि आपको ईमानदारी से पढ़ाई करनी है। अब भाग रहे हो दोस्तों के पीछे, इधर भाग रहे हो उधर भाग रहे हो, पढ़ाई कर नहीं रहे हो, फिर लास्ट में सर पकड़ के बैठ जाओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी पढ़ाई ईमानदारी से करो तो देखो फिर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, चाहे 11th में अच्छे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ठीक है। सिर्फ आप मेरी वीडियोस देखो प्रॉपर। अगर मेरे तक पहुंच सकते हो, मेरे घर पे आओ। अगर अगल बगल में कहीं रहते हो, पूरा डिटेल में पढ़ा देंगे सारे कॉन्सेप्ट आपको, ठीक है। चलिए, और क्या कर सकता है टीचर, और क्या कर सकता है टीचर? यही कर सकता है ना, पढ़ा सकता है, लेकिन पढ़ना तो आपको ही है ना, पढ़ना तो आपको ही है। कौन पढ़ेगा? टीचर पढ़ाएगा, आप पढ़ ही नहीं रहे, मार्क्स कहां से आने? चलिए छोड़ो, लंबी बात हो जाएगी। वेक्टर की बात करेंगे। वेक्टर आपका बहुत इजी चैप्टर है, 5 मार्क्स की इसकी वेटेज है, 3 MCQs आएंगे, 1 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। उसका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 5 मार्क्स, यहाँ पे देख लो, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 3D से आएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से आता है। इसमें बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बट यू डोंट वरी, कोशिश करूंगा इसकी वीडियोस भी मैं बनाऊं। तो लॉन्ग आंसर टाइप इसमें से मिल रहा है, और 1 मार्क 2 MCQs मिल रहे हैं, एक आपको यहाँ पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन। टोटल वेटेज इसकी 9 मार्क्स, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 9 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है। इसमें भी चॉइस दे रखी वेक्टर और इसमें, बट जो मैंने यहाँ बताया आपने इसके अकॉर्डिंग ही चलना है, ठीक है। LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, बहुत इजी सा चैप्टर है, तो इसके 2 MCQs आ जाएंगे, देखने से वो हो जाएंगे सॉल्व बड़े आराम से, और एक 3 मार्क्स का मिलेगा। टोटल इसकी वेटेज आपकी 5 मार्क्स की आ गई। एंड प्रोबेबिलिटी लास्ट चैप्टर, एंड इट्स वेटेज इज 8 मार्क्स। जो आपका केस बेस्ड क्वेश्चन तीसरा वाला है वो यहां से आना है, 4 मार्क्स का। 2 MCQ, एक MCQ मिल जाएगा और एक आपको 3 मार्क्स का मिल जाएगा, ठीक है। केस बेस्ड यहां से, यानी 3 जो केस बेस्ड है, 2 एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन से आ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, और एक आपका प्रोबेबिलिटी से आ रहा है, ओके। तो 8 मार्क्स का ही होगा, टोटल करें 80 मार्क्स आपके बच जाएंगे। तो ये था आपका बच्चे पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक चैप्टर की वेटेज कितनी है। आई होप आपको क्लियर हो गई सारी चीजें। फिर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। प्रिपरेशन कैसे करनी है, अगर आप ऐसा कुछ वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताओ, उस पर हम वीडियो बना देंगे। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ब्लैंक हो, जीरो हो, तब भी कमेंट बॉक्स में बताओ,
कोशिश करूंगा गाइड करने की कैसे अब आपको प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करनी चाहिए। अभी भी टाइम है, टाइम वेस्ट मत करो। जितना टाइम बचा हुआ, जैसे अभी सितंबर आ गया, ठीक है, सितंबर को निकाल दो, मिड टर्म चल रहे हैं, पूरा टाइम आपका मिड टर्म में निकल जाएगा, ठीक है, हाफ ईयरली एग्जाम जो आपके चल रहे हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब को भी इंक्लूड करो, मार्च में मेन सब्जेक्ट के आपके 5 मंथ्स, यू हैव 5 मंथ्स, स्टिल यू हैव 5 मंथ्स। अब इन 5 मंथ्स को अच्छे से अगर आप यूटिलाइज कर लोगे ना, तब भी आपका ये सिलेबस बड़े आराम से हो जाएगा, मैं करवा दूंगा, डोंट वरी। बट आप थोड़े सीरियस होने चाहिए। हाँ सर अब पढ़ना है, 5 महीने बचे हैं, पूरा हमने एकदम डट के मेहनत करनी है, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती अच्छे मार्क्स लेने के लिए, राइट। तो मेरे एंड से इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर हो गई हैं तो बाकी अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाओ जो क्लास 12th में मैथ्स लेके बैठे हुए हैं। तो अभी के लिए इतने बच्चे, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।